साथियों, जो कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 4543 उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई के पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है, जिसके फॉर्म अप्रैल के एंड में आ रहे हैं। तो उसमें कल जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट वायरल कर दिया था, मैं भी लाइव क्लास में था, मुझे भी आके किसी ने दिखाया, मुझे लगा हाँ शायद, क्योंकि चांसेस बन रहे थे कि प्री प्लस मेंस के, तो उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से ही शायद वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। पर शायद मैं अति उत्साहित था और उसकी वजह से मैंने उसको, मतलब मुझे एक नजर, हालांकि 99% में क्या करता हूं, एक दूसरी नजर में मार लेता हूं कि हाँ भाई ये चीज सही है नहीं है, पर फिर भी कल मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पर चलिए कोई बात नहीं। तो कल क्या हुआ, ये बताया गया कि भाई एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ कि प्री प्लस मेंस होगा, और उसमें कुछ कुछ इस प्रकार से चीजें बताई गई कि भाई सामान्य हिंदी, ये जो मेंस में निबंध आएगा लिखने के लिए, ये सब, और संख्यात्मक, ये सारी की सारी चीजें, मुख्य परीक्षा होगी, ये सब कुछ प्री प्लस मेंस की बात बताई गई कि भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जो पहले था ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन हो सकता है, वो भी भर्ती बोर्ड क्लियर करेगा कि ऑफलाइन लेगा, ज्यादातर चांस ऑफलाइन के, और थोड़ा बहुत जैसे आईपीसी सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ जाएगी अखबार, मतलब सिलेबस में, वो भी भर्ती बोर्ड गाइडलाइंस जल्दी जारी करने वाला आगामी सप्ताह में। पर कोई भी प्री मेंस जैसा कॉन्सेप्ट अभी लागू नहीं हुआ है, उसके लिए इनको नियमावली बदलवानी पड़ती, और नियमावली अभी कोई कैबिनेट बैठक इससे पहले नहीं हुई। अब भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है, तब क्या ही नियमावली बदली जाएगी। असल में कंफ्यूजन क्या हुआ, ये जो पैटर्न है ये यूपीएसआई 2011 परीक्षा में था, जो 2011 की भर्ती हुई थी यूपीएसआई की, उसमें ये प्री प्लस मेंस का कॉन्सेप्ट था। तो किसी ने उसी को सीधा सीधा उठा के कहीं से डाउनलोड करके और उसे सीधा सीधा वायरल कर दिया। तो कल ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तो मैं आपको फिर से एक बार साफ शब्दों में कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। प्री प्लस मेंस जैसा कुछ भी नहीं है, वही एक ही पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट, जो पहले से चलता आ रहा है 2017-2021 की भर्ती में पैटर्न, वही पैटर्न है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 21 से 28 वर्ष, 1 जुलाई को आपकी एज काउंट होगी, 1 जुलाई को। ओबीसी 21 से 33 वर्ष, एससी एसटी 21 से 33 वर्ष, जो यूपी के निवासी है। और ये जो एज की कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2025 को आपकी 21 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। यदि जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है तो 21 से 33 के बीच, एससी एसटी कैंडिडेट है तो भी 21 से 33 के बीच। इसमें शारीरिक जो आपके मापदंड है वो समझ लें। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष के लिए 160, महिला जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर, महिला एसटी 147 सेंटीमीटर, ये हाइट का है। इसमें जो दौड़ है वो पुरुष कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में। तो अब मैं आपको फिर से बताऊं, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा। पहले कंप्यूटर आधारित होता था, अब ज्यादा चांस है ऑफलाइन के। अब उसमें ये लोग 160 क्वेश्चन के लिए कितना समय देंगे, वो सब कुछ ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा बहुत तो पक्का चेंज होगा, क्योंकि 160 क्वेश्चन है, यूपीएसआई है, 2 घंटे में होने मुश्किल होते हैं, 150 क्वेश्चन तक तो हो जाते हैं। तो शायद ये 2 घंटे का समय दें, 2 घंटे 15 मिनट, 2.5 घंटे, या हो सकता है ना सुने 2 ही घंटे दें। तो पहले तो ये ऑनलाइन होती थी, अभी इसके विषय में ये जानकारी नहीं है कि ये ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, बट ज्यादा चांस क्या है, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब है, ये ऑफलाइन कराने के पक्ष में ज्यादा है। क्योंकि पिछली वाली भर्ती में भी बहुत ज्यादा धांधली हुई, फिर रेडियो ऑपरेटर ऑनलाइन था, उसमें भी धांधली हुई, उसके बाद में डीवीपीएसटी, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लगती है। तो यही एग्जाम पैटर्न है जो पहले से था, 4 सब्जेक्ट, और वही 4 सब्जेक्ट, हिंदी के 40 क्वेश्चन, मूल विधि, संविधान और जीके के 40 क्वेश्चन, जो आपका मैथ्स है उसके 40 क्वेश्चन, जो रीजनिंग है उसके 40 क्वेश्चन। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट इसमें 100 नंबर का हो जाता है, लेकिन आपको 35% मिनिमम सब में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लाने पड़ेंगे, और ओवरऑल 400 में से 50% कम से कम नॉर्मलाइज्ड अंक आपके होने चाहिए। 160 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिलता था। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को आप लोग याद रखें, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का है, और क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक विषय में 35%
और टोटल 50% नॉर्मलाइज्ड अंक लाना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका सिलेबस भी वही हो जाता है जो पुराना सिलेबस है। हिंदी का वही 33 टॉपिक, हिंदी भारतीय भाषाएं, व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया, कालवाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय विराम चिन्ह, संधि समास, मुहावरे लोकोक्ति, रस छंद अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। इसके अलावा मूल विधि संविधान में, मूल विधि में बीएनएस की जगह, इसकी भारतीय दंड संहिता की जगह बीएनएस आ जाएगी और दंड प्रक्रिया की जगह ये बीएनएसएस आ जाएगी। उसके अलावा महिला बच्चे अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित जितने भी कानून हैं, यातायात से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण, इनकम टैक्स वाला, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसको बोलते हैं रासुका, ये हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जैसे अभी मैं सुबह करा रहा हूं, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। संविधान में संविधान का उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार कानून बनाने का अधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुसूचियां, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, ये लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज, अखिल भारतीय सेवाएं। देखो आप पूरा संविधान मत पढ़ना, बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं संविधान के, पूरा संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा संविधान बिल्कुल किताब लेके बैठे और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास 4 महीने का समय है, तो किन चीजों को पढ़ना है, जिन चीजों से आपको अभी मतलब वो नहीं करना है कि आप पूरा पढ़ने पे लग जाएं। जो टॉपिक है वो इसमें बहुत अच्छे से, मेरी कोशिश है कि मैं परिवर्तन में आपको संविधान में भी मदद कर पाऊं, तो वो मैं उसका प्लान बना रहा हूं पूरा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, एफडीआई, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, करंट अफेयर, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, नगरीकरण, कृषि, स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान, यूपीजी के, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये जीके के भी 8 क्वेश्चन। उसके बाद में मैं इसमें वही जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएफ, एससीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। इसके अलावा जो मैथ्स में रीजनिंग वाले टॉपिक है, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। जबकि आपकी जो रीजनिंग है उसमें वही 3 मानसिक अभिरुचि और 2 प्योर रीजनिंग के टॉपिक। मानसिक अभिरुचि में आप जानते हैं जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। जो प्योर रीजनिंग वाले टॉपिक है उनमें रिलेशनशिप, एनालॉगी, असमान को अलग करना, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला आधारित क्वेश्चन, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी जो प्लस माइनस वाले आते हैं, और जो अरेंज इन ऑर्डर पंक्ति वाले जो क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा तार्किक में एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, ये सब कुछ जो आपकी फिगर वाली रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। इसके अलावा विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचार में प्रतीक तथा उनके संबंधों से सामंजस्य स्थापित करना। इसमें फिर से आप सभी लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि कोई पेपर पैटर्न में कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही पेपर पैटर्न है पुराना। एक्चुअल में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो इसलिए हुआ, अचानक से वो लाइव में था, मैं भी उसमें आ गया, तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूं। मेरे साथ अक्सर ऐसा नहीं होता, पहली या दूसरी बार हुआ होगा, मैं बहुत सावधानी से चीजें करता हूं। तो ये जो है 2011 वाला जो पैटर्न था, 2011 वाली भर्ती का किसी ने ये डॉक्यूमेंट वायरल कर दिया। जब ये काफी वायरल हो गया तो ये जब मैं लाइव क्लास में था मुझे भी मिला, और मुझसे भी मतलब बिना इसको अच्छे से सोचे, जब क्लास के बाद में इसको मैंने अच्छे से चेक किया, तब मैंने पुराने डॉक्यूमेंट निकाले, तब पता चला कि ये तो 2011 वाला है। तभी प्री प्लस मेंस जैसी कुछ नहीं है, जो पुराना पैटर्न है वही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको ऑफलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, कितने घंटे का समय देते हैं, और सिलेबस में थोड़े चेंज होने हैं
वो थोड़े चेंज क्या क्या करते हैं जो आगामी सप्ताह में भर्ती बोर्ड बता देगा। तो अगर आपको कोई मेरी वजह से नुकसान हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरी कोशिश रहती है आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की। कभी कभी अति उत्साह मान लो या जैसे भी आप समझो, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। अब आ जाती है बच्चा पढ़ाई की बात। तो देखो आपके पास बहुत ऑप्शन है। अब सारे के सारे ग्रेजुएट हैं, इतने सारे एग्जाम आपने दिए, बहुत सारे एग्जाम में आपने सफलता पाई होंगी, बहुत सारे एग्जाम में आपने सफलता। आपको समझाना मतलब ऐसे समझो कि आप किसी को बहुत समझदार बहुत पढ़े लिखे इंसान को समझा रहे हो, तो आप किसी सूरज को दिया दिखा रहे हो। तो मेरी इतनी वो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बताऊंगा। अब कोशिश करके थ्योरी पढ़िए, अब कोशिश करके पूरा फोकस। जैसे मूल विधि है 40 नंबर की है, छोड़िएगा मत कतई भी, यही होगी जो तुम्हें बाकियों से आगे निकालेगी। देखिए हिंदी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब स्टूडेंट करके ही जाते हैं। अभी जिनका यूपी पुलिस में हुआ है, जो यूपी पुलिस मेरिट आउट हुए कांस्टेबल में, और भी बहुत सारे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं सीजीएल वगैरह के, पीसीएस के। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आप बाकियों से आगे निकलते हो, मेरिट में आते हो। उन टॉपिकों को मत छोड़ना, करेंगे उनको भी। पूरा स्टडी प्लान दूंगा आपको, मास्टर स्टडी प्लान, उसको शब्द से फॉलो कर लेना। इतना कम समय नहीं है कि आप घबराहट में आ जाएं। 4 से 5 महीने आराम से इससे पहले मिले थे ना। 2021 की भर्ती में अप्रैल में भर्ती आई थी और दिसंबर तक पेपर हुआ था। तो इसमें आपको 5 महीने का समय तो निश्चित मिलेगा। तो आपको कतई भी परेशान नहीं होना कि अरे मेरे तो ये हो गया ये हो गया। बहुत आसानी से पढ़ने का समय मिल रहा है, अच्छा खासा समय मिलेगा। बहुत अच्छे से एक एक चीज को मैपिंग करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक चीज को कितने घंटे में क्या करना है, कैसे अच्छे से एडवांस में नोट्स देके चलेंगे। सब नोट्स तैयार हैं, मूल विधि के, हिंदी इंग्लिश, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, संविधान के। और किस तरीके से एक एक जो पहले सारे बच्चे हैं उनमें आपका आयकर और मोटर वाहन 2 कानून बचे, बाकी सारे कानून आपके कंप्लीट है, 3 कानून चल रहे हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। 15-20 तारीख तक जब तक ये भर्ती आएगी तब तक आपके भी सारे कानून कंप्लीट, और बहुत अच्छे से बहुत डीपली जाकर, और उन सभी कानूनों को 2-3 बार रिवीजन भी करेंगे। तो बिना परेशानी के मेरे आपसे एक प्रार्थना है, एक आपको सलाह है कि जो हमारा एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर परिवर्तन है, बैच नहीं है, क्योंकि 499 449, अगर आप इस पर एग्जाम 10 कूपन कोड लगा देते हो तो आपको 449 रुपए में मिल जाएगा।